और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू के फलिया मंडल इलाके में रात 11 बजे संदिग्ध बैग मिला। बैग से 500 ग्राम के 2 आईईडी बरामद हुए। संदिग्ध बैग की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम बना दिया गया। जम्मू एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन समेत पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा है। ये जो आवाज आपने सुनी है, ये दो आईडीज रिकवर हुई थी और उनको डिफ्यूज किया गया है पुलिस की तरफ से। जो एंटी स्क्वाड डिस्पोजल, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आया था यहाँ पे, उसने यहाँ पे इन दोनों आईडीज को डिफ्यूज कर दिया है और ये आवाज उसी की थी। और यहाँ ये जो फलान मंडल का एरिया है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर के। और यहाँ पे ये आईडी शाम को मिली थी। दो कहा जा रहा है 2 बैग्स थे ये, जो 2 आईडीज थे एक बैग में, उसमें ये मिले हैं। और कहा जा रहा है 500 ग्राम के जो ये आईडीज थे इसमें बॉम्ब में थे। और एक बड़ा सान्या होते होते टल गया। पुलिस की कार्रवाई हुई, सतवारी पुलिस के जरिए इस बैग को रिकवर किया गया। और आप ये देख सकते हैं विजुअल्स में, जो पुलिस है, एंटी डिस्पोजल स्क्वाड है, वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अब इसको डिफ्यूज कर दिया इन आईडीज को। कहा जा रहा है कि 2 आईडीज थे। तो एक बहुत बड़ा सानिया टल गया। आपको पता ही है कि जम्मू में अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे हालात खराब हैं। बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं भी हुई, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है, सामान भी पकड़ा गया है, एमिनेशन जो है यहाँ पे पकड़ा गया है। और अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे विजुअल्स के जरिए कि ये जो खेत है, इन खेतों में ही ये कहा जा रहा है कि ये बॉम्ब मिला था। और ये जो आईडीज मिले थे और उस आईडीज को अब रिकवर किया गया और उसके बाद उनको यहाँ पे डिफ्यूज किया गया। तो विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है ये फलान मंडल एरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस को, देख सकते हैं पुलिस और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे हैं। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है पुलिस की तरफ से। बरवक्त कार्रवाई हुई और उसकी वजह से ये जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान की कोशिश जो थी वो नाकाम हुई। और आप पुलिस को देख सकते हैं, पुलिस की एक टीम यहाँ पे पहले ही पहुंच गई थी। और वो एक बड़ा सान्या जो था, जिस तरह मैंने कहा, वो होते होते टला है। बरवक्त कार्रवाई हुई है पुलिस की और उस वजह से मैं रजत से इस पर और ज्यादा बात करूंगा, जो हमारे नुमाइंदे पहले यहाँ पे पहुंचे थे। रजत, क्या पूरा वाकया है और किस तरह से ये चीजें हुई? जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक काला बैग जो है वो मिला है जिसमें कि 500 ग्राम की 2 आईडीज बरामद हुई हैं और अभी कुछ ही देर पहले आईडीज जो हैं वो डिस्पोज की गई हैं। बताया जा रहा है कि फलाई मंडल इलाका जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है, वहां से जो पुलिस स्टेशन है करीबन 100 मीटर दूर, वहां से आईडीज बरामद हुई थी। और आपको बता दें कि पिछले काफी समय से इस इलाके से ड्रोन की साजिशें जो है वो होती रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो है वो होती रही हैं और एक बार फिर से की साजिश जो है वो नजर आ रही है। हालांकि एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है चंदन कोली, वो मौके पर पहुंचे हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या कुछ कारण थे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आईडी है किसी बड़े आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकती थी और कई सारे लोगों को नुकसान दे सकती थी। बट समय रहते ये आईडी पकड़ी गई और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, बिल्कुल आप विजुअल्स में फिर मैं दिखाना चाहूंगा, ये पुलिस है या जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बरवक्त उन्होंने कार्रवाई की। और अगर ये रिकवरी नहीं होती तो हो सकता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नजदीक ये जो बैग रिकवर किया, ये आईडीज रिकवर हुई, तो एक बड़ा सान्या होते होते टल गया है। और इस तरह से जो पुलिस है, मैं आप दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये जो खेतों में यही जो खेत हैं इन्हीं में से ये आईडी रिकवर हुई थी। और ये एक बड़ा हम कह सकते हैं पुलिस के लिए एक कामयाबी है। और लेकिन इसके साथ साथ अब पुलिस ने पूरा एरिया जो है जम्मू में, जहां जहां सेंसिटिव एरियाज है उनमें सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पुलिस स्टेशन के नजदीक, ये पुलिस पोस्ट के नजदीक ये रिकवरी होना आईडीज
की कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसी को चलते हुए पूरा जो एरिया है जहां जहां सेंसिटिव, क्योंकि एयरपोर्ट भी नजदीक है, यहाँ रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और पुलिस हो या आर्मी हो या बाकी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान हैं उनको पूरा उनको कहा गया है कि वो अलर्ट पर रहें, क्योंकि पहले ही इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बहुत ज्यादा यहाँ पे आतंकवादी कार्रवाई हो सकती है। जम्मू अब निशाने पे है, लगातार यहाँ पे रिकवरीज भी हो रही हैं, आतंकवादियों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो उसके चलते यहाँ पे सिक्योरिटी को और मजीद सख्त कर दिया गया है। और फिर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है ये अपनी कार्रवाई कर रही है। और ये देख सकते हैं कि पुलिस की कोशिश ये हो रही है कि ये ना हो। तो ये चीजें जो हैं हम ये पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छी तरह से कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है उन्होंने ये जो आईडीज हैं उनको डिफ्यूज कर दिया है। देख सकते हैं आप विजुअल्स में ये पुलिस के जवान अब जो आईडीज को डिफ्यूज करने के बाद जा रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़ा सानिया होते होते टल गया है, लेकिन पुलिस के लिए अब चिंताएं और है। पुलिस को अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको और अलर्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी आशंका है कि कहीं और जगह पे भी ये चीजें हो सकती हैं, कहीं और भी ये ऐसी सकती हैं। तो उसके चलते हुए जितने भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो एक चैलेंज जिस तरह मैंने कहा वो बढ़ता जा रहा है जम्मू में। जम्मू अब साफ टारगेट है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीम है वो जो डिफ्यूज करने के बाद, आईडीज को डिफ्यूज करने के बाद वो डिफ्यूज करने के बाद अब जा रही हैं। और इस तरह से एक बड़ा सानिया जो सर मैंने कहा होते होते टल गया है। और ये जो कार्रवाई है जिस तरह विजुअल्स में देख रहे हैं कि जो पुलिस है और बाकी एजेंसीज हैं वो अपना काम करने के बाद अब निकल रही हैं यहाँ पे। और इस तरह से एक सानिया होते होते यहाँ पे टल गया है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 फलाय मंडाल, जम्मू। संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद को 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया गया था, जिसके बाद मान ने कठुआ कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर को रखी थी। मान बीती रात से कठुआ के एक निजी होटल में ठहरे थे और जिला प्रशासन ने उन्हें कड़ी निगरानी में रखा था। मान ने कहा कि उन्हें कोर्ट नहीं जाने दिया गया। उनके वकील कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 29 नवंबर को अगली तारीख दी है। सिमरनजीत सिंह मान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाएंगे, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ श्रीनगर ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਂਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ इंडिया उन्होंने ठीक नहीं लगूगा। बैक टू विलेज 4 में गांव वालों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों को सुनाई